जीआईसी सेफ्टी की कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम विभिन्न कथनों, परिस्थितियों के आधार पर सरल रैखिक समीकरणों का निर्माण करना सीखेंगे। आज का वह पहला कथन जिसके आधार पर हमें एक सरल रैखिक समीकरण का निर्माण करना है वह इस प्रकार है। एक संख्या x से 12 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। अर्थात यदि हम x में से 12 को घटाएं तो हमें प्राप्त होना चाहिए, यानी बराबर आना चाहिए। जो ये अंतर है वह 4 के। तो अब इसे हल कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें x में से 12 को घटाना है। ठीक है, तो अगर हम x में से 12 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा। किसी भी संख्या जो हमें x का मान पता नहीं है, अगर उसमें से 12 घटाएंगे तो हम किसी भी संख्या में से अगर 12 को घटाना हो तो हम क्या लिखेंगे, वह संख्या -12। तो यहाँ पर अभी x दिया गया है, इसमें से 12 घटाना है तो हम लिखेंगे x माइनस कितना, 12। ठीक है, यानी ये हो गया, हमने x में से 12 को घटा दिया। ठीक, x में से 12 को घटाने पर जो प्राप्त अंतर है वो ये हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो रहा है, x माइनस 12, x में से 12 को घटाने पे कितना प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है यानी किसके बराबर हो रहा है। तो ये जो x माइनस 12 है ये बराबर हो रहा है किसके, 4 के। ठीक है, क्योंकि x में से 12 घटाने पर प्राप्त हो रहा है 4, यानी x माइनस 12 बराबर होगा किसके, 4 के। ठीक है, तो यही हमारी अभीष्ट समीकरण बन गई, अभीष्ट सरल समीकरण बन गई। इसके बाएं पक्ष में आ रहा है x माइनस 12 और दाएं पक्ष में आ रहा है 4। ठीक है, तो यही हमारी अभीष्ट समीकरण है। आइए अब आज के दूसरे कथन की ओर चलते हैं। संख्या y में से -4 घटाने पर 13 प्राप्त होता है। तो आइए अब इस कथन से संबंधित, इस कथन के संगत समीकरण बनाते हैं। हमें y में से घटाना है इस बार माइनस का 4। तो हमने लिखा y और घटाने का अर्थ माइनस, और क्या घटाना है इसमें से, माइनस का 4। ठीक है, अब y में से -4 तो हमने घटा के इस प्रकार लिख दिया, और ऐसा करने पर हमें प्राप्त क्या हो रहा है, यानी बराबर किसके आ रहा है, 13 के। प्रश्न को पढ़े तो दिख रखा है कि y में से -4 घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 13 प्राप्त हो रहा है। यानी y और -4 का जो भी अंतर है, जो कि हमने लिख लिया है, ये प्राप्त हो रहा है किसके बराबर, 13 की। तो हम लिखेंगे y माइनस -4 बराबर हो गया कितना, 13। ठीक है, तो ये हो गया बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष। अब हम बाएं पक्ष को अभी और सरल कर सकते हैं। अगर हम देखें तो -4 ये कोष्टक में है और इसके बाहर भी क्या आ रहा है, कोष्टक के बाहर ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम जानते हैं, हम सीख चुके हैं कि ये माइनस और ये माइनस चिन्ह दोनों की गुणा हो जाएगी, और माइनस चिन्ह और माइनस चिन्ह की गुणा क्या होती है, प्लस होती है। यानी कि हमें अगले चरण में प्राप्त होगा y + 4 बराबर 13। तो यही हमारी अभीष्ट सरल समीकरण है जो कि दिए गए इस कथन के संगत है। हमारा आज का अगला कथन इस प्रकार है। x में 2/3 जोड़ने पर 7 आता है, 7 आता है, यानी कि 7 के बराबर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसे भी हल कर लेंगे। हमें x में कितना जोड़ना है, 2/3। जोड़ने का अर्थ है हम लिखेंगे x प्लस कितना, 2/3। ठीक है, ये हो गया x और 2/3 का योगफल, यानी कि हमने x में 2/3 को जोड़ दिया है। ठीक है, यही हमें करना भी था, x में 2/3 जोड़ना था। अब x में 2/3 जोड़ने पर क्या आ रहा है, यानी किसके बराबर प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है 7। तो यानी हम लिखेंगे x + 2/3 बराबर 7। इस प्रकार इस कथन के संगत जो सरल रैखिक समीकरण बनानी थी वह बन गई है, x + 2/3 बराबर 7। आइए अब अपने आज के अगले कथन की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला कथन इस प्रकार है। a के 2 गुने से 4 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। यानी कि हमें a का 2 गुना करना है और उसमें से 4 घटाना है, और उससे प्राप्त कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इस कथन के आधार पर हमें एक समीकरण को बनाना है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वैसे हमने पिछली बार भी यह जाना था कि किस प्रकार 2 गुना किया जाता है चरों का, या 3 गुना, या कितने भी गुना की बात हो तो उसके किस प्रकार से हम उसकी गणना करते हैं। अब मान लीजिए हमें एक संख्या दी गई है, संख्या के उदाहरण से ही समझते हैं, 5। अब 5 का 2 गुना कितना होगा, 5 का 2 गुना करने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 7 होता, 7 का 3 गुना करना होता तो किससे गुणा करते, 3 से गुणा कर देते। ठीक है, ऐसे ही अगर x का हम 3 गुना करना चाहें तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, हमें 3 से ही गुणा करनी पड़ेगी। यानी x का 3 गुना हो जाएगा 3x। यानी किसी भी चर का जितने गुना करना हो उस संख्या से आपको उसमें गुणा कर देनी है उस चर में। जैसे 2 गुना करना है तो 2 से आप a में गुणा कर देंगे। तो यानी अगर a का 2 गुना ज्ञात करना चाहें तो ये हो जाएगा a गुणा 2, या 2 गुणा a भी कह सकते हैं। ये हो जाएगा कितना, 2a। ठीक है, तो अब हम इस प्रश्न की ओर चलते हैं। हमें a के 2 गुने में से 4 घटाने पर 3 प्राप्त हो, इस स्थिति के संगत एक समीकरण का निर्माण करना है। अब a का 2 गुना कितना हो गया, a का 2 गुना हो गया 2 गुणा a। ठीक है, इसमें से कितना घटाना है, हमें इसमें से घटाना है 4। ठीक है, घटाने का अर्थ माइनस लिखेंगे कितना, 4। ठीक।
a का 2 गुना 2a घटाना है 4 माइनस 4, और कितना प्राप्त हो रहा है, यानी किसके बराबर आ रहा है ये सब, ये बराबर हो रहा है किसके, 3 के। प्रश्न कह रहा है ना कि 3 प्राप्त हो रहा है, इसका अर्थ ये होगा कि a के 2 गुने में से 4 घटाने पर जो भी कुछ बन रहा है वो प्राप्त हो रहा है, यानी कि बराबर हो रहा है किसके, 3 के। तो हमने लिखा a का 2 गुना, उसमें से घटाया 4 और प्राप्त हुआ इससे, यानी कि बराबर हुआ किसके, ये 3 के। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे। 2 गुणा a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा कितना, 4, और बराबर हो जाएगा किसके, 3 के। यही दिए गए इस कथन के संगत सरल रैखिक समीकरण है। आइए अब अपनी अगली परिस्थिति की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला कथन इस प्रकार है, x के 2/3 में 7 जोड़ने पर 91 प्राप्त होता है। अब x के 2/3 का तात्पर्य क्या हुआ, 2/3 का वैसे अर्थ होता है 2/3। ठीक हो गया। अब x का 2/3 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2/3 गुणा x। यहाँ जो संदर्भ है x के 2/3 से वह यह है कि x के 2/3 का अर्थ हुआ 2/3 गुणा x। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2x/3, यानी कि हम कह सकते हैं कि x का 2/3 होगा 2x/3। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता है x का 1/4, तो इसका अर्थ हुआ x गुणा 1/4, क्योंकि 1/4 का अर्थ होता है 1/4। ठीक है, अब हम अगर इसी में थोड़ा और समझना चाहें, मान लीजिए हमसे कहा जाता कि x का 2/3, अभी हमने कहा x का 3/4 कहते हैं। अब 3/4 का अर्थ होता है 3/4, और किसका 3/4, अगर मान लीजिए x के 3/4 की बात की गई है तो इसका अर्थ हो गया x गुणा 3/4 या 3/4 गुणा x, यानी कि इसे सरल करते तो हमें प्राप्त होता 3x/4। ठीक है, तो यहाँ पर x, अब सवाल पर लौटते हैं, x के 2/3 की बात हो रही थी, तो x के 2/3 का अर्थ हुआ x गुणा 2/3 या 2/3 गुणा x। ठीक है, इसमें कितना जोड़ना है, इसमें जोड़ना है हमें 7, तो हमने लिखा प्लस का 7, और इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, यानी कि बराबर किसके आया, ये योगफल जो है, ये योग जो संक्रिया की हमने किसके बराबर आई, 91 के, यानी कि बराबर में लिखेंगे हम दाएं पक्ष में 91। अब इसे और सरल कर लेते हैं, x गुणा 2 या 2 गुणा x एक ही बात हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि गुणन की जो संक्रिया होती है वह क्रमविन्मय में होती है। तो x गुणा 2 या 2 गुणा x एक ही बात होने के कारण हम यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणा x, यानी कि 2x। बट्टे में कितना आ जाएगा, 3, और प्लस है 7, और बराबर किसके हो गया, ये 91 का। यही हमें दिए गए कथन के संगत सरल रैखिक समीकरण है। हमारा आज का अगला कथन जिसके संगत हमें सरल रैखिक समीकरण का निर्माण करना है वह इस प्रकार है, 150 में से y का आधा घटाने पर 93 प्राप्त होता है। अब y का आधा कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि y का आधा का अर्थ हुआ y/2। किसी भी संख्या को आधा करना हो तो हम उसे 2 से भाग कर देते हैं, इसलिए y का आधा हो जाएगा y/2। तो अब इसे इस प्रकार लिख सकते हैं हम। हमें करना क्या है, यहाँ 150 में से घटाना है y का आधा, यानी कि ये हो जाएगा 150 माइनस y का आधा, यानी y/2। और ऐसा करने से हमें प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये जो अंतर है 150 और y के आधे का, ये किसके बराबर आ रहा है, 93 के बराबर आ रहा है। तो बराबर लिख दिया हमने कितना, 93। यही हमें दिए गए कथन के संगत सरल रैखिक समीकरण है। हमारा आज का अगला कथन इस प्रकार है, x के छठे भाग में 12 जोड़ने पर 100 आता है, और हमें इस परिस्थिति के संगत एक रैखिक समीकरण का निर्माण करना है, एक सरल समीकरण का निर्माण करना है। तो अब x के छठे भाग की बात करते हैं। x के छठे भाग का तात्पर्य क्या हुआ, किसी भी संख्या का छठे भाग का मतलब है उसका छठा हिस्सा, यानी कि अगर उस संख्या को हम 6 से भाग कर दें तो हमें उस संख्या का छठा भाग प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार x के छठे भाग का अर्थ हुआ x/6। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, x/6। इसमें जोड़ना कितना है, 12 जोड़ना है, यानी कि x के छठे भाग में 12 जोड़ना था। अगर हम प्रश्न को देखें तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि x/6 प्लस कितना, 12। ठीक है, और ऐसा करने पर आ रहा है, यानी कि प्राप्त हो रहा है कितना, 100। तो दाएं पक्ष में बराबर में आ जाएगा कितना, 100। ठीक है, इस प्रकार हमें दिए गए कथन के संगत जो सरल समीकरण है वह है x/6 प्लस 12 बराबर 100, यानी कि x के छठे भाग में 12 को जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जा रहा है 100। हमारा आज का अगला कथन इस प्रकार है, a के 7 गुने में 4 का भाग देने पर 95 प्राप्त होता है, और हमें इस कथन के संगत सरल समीकरण का निर्माण करना है। अब इसे हल करना आरंभ करते हैं। a का 7 गुना कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा किसी भी संख्या का कितना भी गुना ज्ञात करना हो तो हमें उस संख्या से गुणा कर देनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो x का 4 गुना कितना होगा, 4 गुणा x का 5 गुना कितना होगा, 5 गुणा x। अगर a की बात करें तो a का 2 गुना कितना होगा, 2 गुणा a। ऐसे ही a का 7 गुना है तो ये कितना हो जाएगा, 7 गुणा a।
ठीक है, तो a का 7 गुने की जगह पे तो हम लिख सकते हैं 7 गुणा a। अब इसमें हमें भाग भी देना है, किससे भाग देना है? 4 से, तो इसके बटे में लिखेंगे हम क्या? 4। ठीक है, और ऐसा करने से हमें प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये जितना भी हमने यहाँ संक्रियाएं लगाई, इससे जो परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है वो किसके बराबर है? 95 के बराबर। तो यानी बराबर का चिन्ह लगा के हम दाएं पक्ष में लिख देंगे कितना? 95। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो सरल समीकरण है वह बन जाएगी 7a/4 बराबर 95। ठीक है, यही दिए गए कथन के संगत सरल समीकरण है।